नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। मित्र, आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला में क्लास नंबर 22 है मेरी, 21 बना चुका हूं। इस क्लास नंबर 22 में मित्र आप भारतीय ज्योग्राफी का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसे हर प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मित्र, मैं आपको आज कौन सी नदी पर और किस राज्य में कौन सा बांध स्थित है और उसकी क्या इंपोर्टेंस है, क्या उसकी विशेषता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। ये समझ लीजिए, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। उम्मीद है मैं आप नोटबुक लेकर के बैठे और सेशन पे नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लें। मित्र, बताना चाहता हूं आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। चलिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। तो मित्र याद रखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? डैम दिखाई दे रहा है। इसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। मित्र, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। अच्छा, इनको बनाने का टारगेट क्या होता है? नदियों पर ये क्यों बनाए जाते हैं? तो मित्र, इसके अनेक लाभ हैं, जैसे जल विद्युत उत्पादन करना, नहरों को निकालना, पर्यटकों को आकर्षित करना के साथ साथ आप देखेंगे कि बाढ़ को नियंत्रित करना। जैसे देखा होगा आपने, कोसी नदी है, उसे बिहार का सूख कहा जाता है, तो उस पर बांध बना दो तो बिहार में क्या होगा? पानी को कलेक्शन कर लिया जाएगा। पानी जाएगा ही नहीं, जल जाएगा ही नहीं, तो बाढ़ कहां से आ जाएगी? महानदी है, उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इन जो डैमों का, बांधों का बनाने का टारगेट मित्र एक नहीं है, इसका अनेक है। वो कैसे है? आपने इसी बहुउद्देशीय में ही आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मित्र एक हेडिंग बनाइए, टॉपिक बनाइए, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। देशीय घाटी परियोजना। मित्र, यहां पर नदी घाटी परियोजना लिख लेना, ठीक है? नदी घाटी परियोजना, परियोजना। क्लियर? देखो, यहां पर एक शब्द में बोस इसकी पूरी परिभाषा लिखी हुई है। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ये लिखा हुआ बहु, क्या लिखा है? बहु। बहु माने क्या होता है? कोई भाई बता सकते हो? बहु माने होता है, अरे मित्र, जिसे आप फील कर रहे हैं ना, जैसे वाइफ को बहू से कहा जाता है, लेकिन गांव में कहा जाता है, लेकिन ज्योग्राफिकल भाषा में बहु का मतलब होता है अनेक, अनेक या असंख्य। मतलब ऐसी बहुमान मान होता है अनेक या असंख्य, मतलब ऐसी परियोजना जिसके अनेक उद्देश्य हों। तो कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिसके अनेक लाभ हों, अनेक उद्देश्य हों। जैसे अब हम नदी घाटी परियोजना की संदर्भ बात करें तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या लाभ है। तो जैसे सबसे पहले बाढ़ पर नियंत्रण करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, भाई ये तो यही तो इसका क्या है? उद्देश्य है। दूसरा क्या है? विद्युत उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन करना के साथ साथ तीसरा है नहरों का निकालना, नहरों का निकालना। भाई आपने जहां पर मान के चलिए जल को एकत्रित कर लिया, वहां से आप आसानी से ऐसे क्षेत्र में नहर बना सकते हैं, कैनल बना सकते हैं जो क्षेत्र सिंचाई से काफी दूर है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान नहर, जिसे वर्तमान शहर में इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, उसका टारगेट क्या है? वही तो है जो सतलज नदी से निकाली गई है, वो हरकी बैराज से। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब इसका उद्देश्य ये होता है कि इसके अनेक इससे बेनिफिट हो, अनेक क्या हो? लाभ हो या अनेक लक्ष्य हो।
अनेक लक्ष्यों मित्र, ठीक है। और बहुउद्देशीय का मतलब अगर देखा जाए तो बड़े बांधों का निर्माण करना, बड़े बांधों का निर्माण करना, इसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कहते हैं। आपने देखा होगा इस इमेज में, जैसे बांध है, यहाँ पर टरबाइन लगा दिए और टरबाइन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। वो तेजी से घूम रहा है, जिससे विद्युत उत्पादन हो रही है। यहाँ से जब जल एकत्रित हो गया, देखो आपको फील हो रहा होगा, यहाँ से कोई कैनल निकाल दी, नहर निकाल दी, तो क्या है मित्र, तो यहाँ से नहर निकालने के बाद सिंचाई हो रही है और पानी एकत्रित कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग बाढ़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से चीजों को आप समझ सकते हो। अब मुझे आप लोग बताएं, सबसे पहले भारत की, मतलब स्वतंत्र भारत की, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना, सबसे पहले उसी को पढ़ाना चाहता हूं। दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, घाटी परियोजना। इसका निर्माण कब किया गया था? तो ध्यान रखना, निर्माण पूछा जाता है 1948 में। 1948 में सबसे पहले इसी दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। याद रखिए मित्र, यह दो राज्यों की, यह दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किस किस की है यह? किस किस की है? तो एक तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। दूसरा कौन सा है, बता सकते हैं झारखंड। दो राज्यों की मित्र ये क्या है, प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो आपने नोट कर लेनी चाहिए, स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, परियोजना। बताना चाहता हूं मित्र, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसका जो निर्माण किया गया था भारत में, तो एक यूएसए की जल विद्युत परियोजना थी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसे टेनेंसी विद्युत परियोजना कहा जाता था, जिसे टेनेंसी नदी घाटी परियोजना कहा जाता था। उसी को तर्ज पर, उसी को देखकर या उसी को बेस बनाकर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी के बेस को देखते हुए, नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा, यूएसए की टेनेंसी टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, परियोजना पर यह आधारित है। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना आधारित है। क्या है? आधारित है। इतनी बात तो मैं जानता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी। दो राज्यों की है, पश्चिम बंगाल, झारखंड। शुरुआत मतलब इस पर नदी पर उस समय 8 बांधों का निर्माण किया गया था। 8 बांधों का निर्माण किया गया था। आठ बांधों का निर्माण किया गया था 1948 में। लेकिन इनमें से 4 हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र। 4 हमेशा आपके एग्जाम पूछे जाते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना में जो 4 डैम हैं वो कौन नदी पर हैं और किस राज्य में है। पहली बात आप लोगों को यह पता होना चाहिए, दामोदर नदी है, कौन सी मित्र? दामोदर नदी है। यह किसकी सहायक नदी है, आपको यह पता होना चाहिए।
तो मित्र ध्यान रखिए, जो दामोदर नदी है मित्र, ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी मेरे दोस्त? हुगली नदी सुनी है आपने? अरे वही हुगली जो गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा में से निकली हुई है, और गंगा में से निकलने वाली मात्र हुगली नदी एकमात्र नदी है जिस पर कलकत्ता नगर बसा हुआ है। तो ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली की, हुगली नदी की सहायक नदी है। कौन सी? दामोदर मित्र, ठीक है। और दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, इतनी बात तो आप बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब जो 8 बांध है मित्र, इनमें से 4 बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? 4 बांध जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग नोट करें, तिलैया बांध, तेलैया बांध, तेलैया बांध, ये परीक्षा मित्र बहुत पूछा जाता है। तेलैया बांध है, ये पूछा जाता है किस राज्य में या किस नदी पर है। तो दामोदर की सहायक नदी है, बताऊंगा, उस पर है। उसके बाद मैथान बांध, मैथान बांध मित्र ध्यान रखिए, जो तेलैया बांध और मैथान बांध, ये दोनों जो दामोदर की सहायक नदी है मित्र, बराकर, कौन सी? बराकर नदी, उस पर बनाए गए हैं। तेलैया बांध और मैथान बांध दामोदर की सहायक नदी है बराकर, उस पर बनाए गए हैं। और याद रखिए झारखंड राज्य में, ये किस राज्य में? झारखंड राज्य में। इतना ही बात मैं जानता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद अगले जो तीसरा बांध है, जिसे हम लोग पंचेत बांध कहते हैं, पंचेत बांध, पंचेत बांध है मित्र, ये दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर है। और एक है मित्र कोनार बांध, कोनार बांध, कोनार बांध है मित्र, ये कोनार नदी पर है, कोनार नदी पर है। ध्यान रखिए, ये सारी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, चाहे बराकर हुई या कोनार नदी हुई मित्र। और ये दोनों बांध भी मित्र झारखंड राज्य में स्थित है। किसमें? झारखंड राज्य में स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, मैथान बांध बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है मित्र। 100% याद कर लीजिए, इन फैक्टों को खुद नहीं मालूम कि ये कितने इंपोर्टेंट हैं, मैं सच बता रहा हूं। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर है, और झारखंड राज्य में। उम्मीद है इतनी बातें आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। यहां तक मैं लगता हूं किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हेडिंग डालिए नंबर 2, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध या नांगल बांध, बांध ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यह 2 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इन दोनों राज्यों की मित्र ये संयुक्त परियोजना है। इन दोनों राज्यों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध। इसके साथ साथ आप यह भी जानते हैं कि ये किस नदी पर है? तो बताइएगा, यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज पर, सतलज नदी पर है। कोई मेरा दोस्त बता सकता है सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। बताने का प्रयास करें, सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में एंट्री करती है? हिमाचल प्रदेश में। बताने का प्रयास करें अगर जानते हैं तो। ध्यान दीजिए, ये जो सतलज नदी है मित्र, इस पर 2 बांध हैं। एक तो भाखड़ बांध है, और ध्यान रखिए जो भाखड़ा बांध है मित्र, या भाखड़ बांध है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और जो नांगल बांध है या नांगला बांध है, ये मित्र पंजाब राज्य में है। किसमें है? पंजाब राज्य में। इतनी बातें मैं जानता हूं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ चुका हूं मित्र। लेकिन जो भाखड़ बांध है मित्र, इसकी ऊंचाई मित्र पूछी है तो बताना 226 मीटर ऊंचाई है। 226 मीटर मित्र क्या है? ये ऊंचा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भाखड़ बांध है यह अपने भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वीय बांध है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो बता सकते हैं भाखड़ा बांध है। तो आप लोग अलग से नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहां पर भाखड़ा बांध देश का मतलब अपने देश का, भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वीय बांध है। ऊंचाई तो मैंने लिखाई दी है 226 मीटर। कितनी है? 226 मीटर। यहां से किसी भाई को कोई दिक्कत? उम्मीद है इतनी बातें तो समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि भाखड़ा नांगल बांध है, दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की, सतलज नदी पर है। भाखड़ा जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इसकी विशेषता भाखड़ा बांध देश का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशन बांध है मित्र, 226 मीटर ऊंचा है। जबकि नागल है मित्र वो पंजाब में है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगे। अब आप लोग हेडिंग बनाइए इंदिरा गांधी नहर। तीसरा जो टॉपिक है इसमें इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर मित्र ये कैनल है। इसका पूर्व नाम राजस्थान नहर था। इसका पूर्व नाम क्या था? राजस्थान नहर। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी में गोली मारी गई थी, मतलब उनको मार दिया गया था, कब मारा था? 1984 में। कब मित्र? 1984 में। तब इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, यह सतलज और व्यास, सतलज प्लस व्यास, ये क्या मित्र? नदियां हैं, नदियां से निकाली गई है, से निकाली गई है। क्लियर? अगर पूछा जाए कितने राज्यों की परियोजना है, अगर राज्य पूछे जाते हैं कितने राज्यों की परियोजना है तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप राजस्थान तो जानते ही होंगे मित्र। कौन सा? राजस्थान तो जानते होंगे, तो सबसे पहले राजस्थान लिख लें। दूसरा नंबर पंजाब लिख लें। तीसरा नंबर हरियाणा लिख लें। हरियाणा। ये तीन राज्यों की मित्र क्या है? तीन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। यह तीन राज्यों के बच्चों क्या है? संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। तीन राज्यों की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है मित्र। यहां तक मैं जानता हूं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं इसे समझाने का आपको प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। जैसे ये नदी आती है सतलज। ये कौन सी नदी है मित्र? सतलज। सतलज। मैंने क्वेश्चन पूछा था किस दर्रे से होकर के यह प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना यह जो सतलज नदी है यह सिपकीला दर्रे से, सिपकीला दर्रा, मैं हालांकि दर्रे कराऊंगा, चिंता न करें। सिपकीला दर्रा से भारत में एंट्री करती है मित्र। और इसमें एक नदी आकर के दूसरी मिल जाती है इस टाइप से। ये ब्यास नदी है मित्र। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। भारत में निकलती है, सिंधु की ऐसी नदी है, भारत में निकलती है और भारत में ही ये समाप्त हो जाती है 5 नदियों में। क्लियर? और जहां पर मिलती है वहां पर पंजाब में, कहां पर मित्र? पंजाब में
यहां पर इनका मिलन कहां होता है? पंजाब में, पहली बात। और जहां पर मिलन होता है वहां पर एक बैराज का निर्माण किया गया है, इसे हम लोग हरिके बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिके बैराज। हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरिके बैराज या बांध, ठीक। यहीं से एक नहर निकाली गई है मित्र, यहीं से एक कैनल निकाली गई है इस टाइप से। इसको ही क्या कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, कैनल, इसी को कहा जाता है मेरे दोस्त। और मोस्टली ये जो नदी है मित्र, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया था, जैसे हम लोग थारका मरुस्थल कहते हैं। थारका मरुस्थल क्या कहते हैं? थारका मरुस्थल कहते हैं। थार डेजर्ट इसे कहा जाता है मित्र। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। इंदिरा गांधी नहर, इसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया तब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ा। दो नदियों से इसका निर्माण हुआ है, सतलुज और ब्यास। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। यह नदी सतलज नदी इस तरीके से और व्यास नदी आकर के यहां मिलती है पंजाब राज्य में। वहां हरके बैराज से इस कैनल को निकाला गया है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट डालें, हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। चौथा लिखें, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बताएं मित्र किस नदी पर है ये? और देश का सबसे लंबा बांध है मित्र, देश का सबसे लंबा बांध है। 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर। ध्यान रखिए, यह महानदी पर है। किस पर? महानदी पर बनाया गया। ये कौन सी नदी पर है? महानदी पर है मित्र। याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है, ठीक है। हीराकुंड बांध है, यह महानदी पर बनाया गया है। और किस स्टेट में? तो याद रखना, उड़ीसा राज्य में। किसमें? उड़ीसा राज्य में। इतनी बातें तो मैं जानता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। एक अच्छा फैक्ट है, उसे भी आप लिख लें। यह देश का मतलब हीराकुंड बांध देश का सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। क्लियर मेरे दोस्त? उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। हीराकुंड बांध के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब पर्यटकों के लिए, यहां पर पर्यटक बहुत घूमने के लिए आते हैं मित्र, इस बांध को देखने के लिए, ठीक है। अगला बांध लिखें मेरे दोस्त, अगला जो डैम है उसे नोट करने का प्रयास करें। उसके बाद लिखें टेहरी बांध, 5वें नंबर पर। टेहरी बांध, टेहरी बांध मित्र किस राज्य में है? कोई वही बता सकता है? कोई मेरा दोस्त बताए टेहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और किन नदियों पर है? तो मित्र मोस्टली देखा जाए तो ये एक ही नदी पर है, लेकिन एक नदी थोड़ा पास आकर और मिल जाती है, उसका नाम भीलंगना है। और देखा जाए तो टेहरी बांध है मित्र भागीरथी नदी पर है। किस पर? भागीरथी नदी प्लस भीलंगना, भीलंगना आप लोग नोट कर लेना। भागीरथी नदी प्रमुख है, लेकिन इसके साथ साथ भीलंगना नदी है, उस पर भी ये बनाया गया है टेहरी बांध मित्र। उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। अगर इसके संदर्भ में आपको मैं एक बात बताऊं, यह देश का सबसे ऊंचा बांध है मित्र। कौन सा? यह देश का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टेहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 261 है मित्र। कितनी? 261 मीटर ऊंचाई है। कितना?
261 मीटर ऊंचा है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें मैं जानता हूं आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, ईमानदारी से मुझे ये बताएं मेरे दोस्त, यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो उम्मीद है कि आप इस सेशन को जरूर करें। इसके लिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई, क्योंकि आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। चलिए अगला लिखिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, भूल न जाना। चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना कौन सी मित्र? चंबल नदी घाटी परियोजना। पहले मुझे ये बताओ, आपने मेरी पूर्व की वीडियो देखी है? तो मुझे अगर देखी है तो बताएं, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल है वो किसकी सहायक नदी है, और इसका ये कहां से इसका उद्गम हुआ है चंबल नदी का? तो ध्यान रखिए, अगर नहीं जानते हो तो मेरी पूर्व की वीडियो जाके जरूर देख लें, जो नदियों वाला बताया गया, बनाया है मैंने। चंबल है मित्र, यह मध्य प्रदेश के जानापावा पहाड़ी से निकली हुई है और इटावा में आकर के ये यमुना मिल जाती है। इटावा के पास अपना संगम बनाती है यमुना में, और यमुना की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है मित्र, इस बात को भी ध्यान रखना। इटावा के पास आकर मिल जाती है और यमुना की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है मित्र। और चंबल नदी पर मित्र 3 बांधों का निर्माण किया गया है, 3 डैम बनाए गए मित्र, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये अपनी चंबल नदी है, इस तरीके से चंबल नदी आती है यूं करके। क्लियर? इस पर 3 बांधों का निर्माण किया गया, 3 डैम बनाए गए मित्र, 3 डैम बनाए गए मित्र। सबसे पहले देखो, यहां पर एक डैम है, यहां पर दूसरा, यहां पर है, और तीसरा यहां पर है। पहला जो डैम है ये वाला, इसे कहते हैं गांधी सागर। गांधी सागर बांध। और ये किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक मेरे भाई, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, स्थित है किस राज्य में? मध्य प्रदेश है मेरे भाई। दूसरा है ये वाला जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। ये किस राज्य में? तो ये भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, एमपी लिख देता हूं मैं। ठीक, जवाहर सागर बांध है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर है। और तीसरा वाला बांध है मित्र, ये वाला, मैं इसे इधर लिख देता हूं। ये कहां पर है? इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध मित्र। ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखिए, चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य मित्र। उम्मीद है चंबल नदी परियोजना आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। 3 बांध हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, दोनों मध्य प्रदेश में है, लेकिन राणा प्रताप सागर है, ये कहां पर है? राजस्थान में, कोटा नदी, कोटा जिले में मित्र। इतना मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर इसके बावजूद इतने बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत होती है, बड़ा सोचने वाली बात है मित्र। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, आपके कहां समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, अगली डालिए मित्र, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। कोई मेरा दोस्त बताए, रिहंद नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कोई मेरा साथी, मेरी बहन, मेरा भाई बता सकता है? जिसका टारगेट अपने माँ बाप को सपनों का पूरा करना है, केवल एक ही उद्देश्य है कि वर्दी पहनना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना मित्र। बताया मित्र, रिहंद नदी है वह किसकी सहायक नदी है? इधर लिख देता हूं, सोन की सहायक नदी है। तो सोन नदी है ना, सोन नदी की सहायक नदी है। क्लियर? और सोन गंगा की सहायक नदी है, आगे जाकर के पटना में के पास, भागलपुर में ये मिल जाती है गंगा में। क्लियर? रिहंद बांध परियोजना मित्र, ये बड़ा इंपोर्टेंट है मित्र,
क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि रिहंद नदी पर बनाई गई है। किस पर? रिहंद नदी पर बनाई गई है। किस राज्य में बनाई गई है? तो राज्य पूछा जाए तो मित्र ध्यान रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो सबसे आगे है किसमें? पॉपुलेशन में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो सोनभद्र में। सोनभद्र, सोनभद्र जिला वही जिला जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है मित्र। क्लियर? अच्छा, इस पर ये कैनाल बनाई गई है बच्चों, वो बनाया गया है, सॉरी, जरा ध्यान दो। ये सोनभद्र जिला है, यहां पर रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है। इसके पास में बच्चों एक जलाशय है। क्या है? ये जलाशय, ये जलाशय है। रिहंद बांध परियोजना के पास में ये क्या है? जलाशय। चीजों को समझिए बारीकों से। इस जलाशय को गोविंद सागर, गोविंद पंत सागर जलाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलाशय। मैं ऊपर लिख देता हूं, जलाशय, जलाशय कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गोविंद पंत सागर जलाशय मित्र, यह अपने देश का एकमात्र सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय या कृत्रिम झील है मित्र। अगर पूछी जाए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आप इसी का नाम बताएंगे, गोविंद पंत सागर जलाशय। तो इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है? गोविंद पंत सागर जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम का मतलब जानते हो आप लोग? मनुष्य द्वारा, व्यक्ति द्वारा बनाई गई झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगली लिखिए, अब जरा ध्यान दीजिए मित्र। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी नदी पर, किस राज्य में कौन सा बांध है। सीधा सीधा लिखाऊंगा और जिसकी थोड़ी बहुत विशेषता होती है उसे बता दूंगा, ठीक है? सबसे पहले स्टेट लिखिए आप, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? एक तरफ राज्य लिख लें, दूसरी तरफ आप लिखें इस तरीके से, यहां राज्य लिख लें, राज्य, दूसरी तरफ लिखें बांध, और उसके बाद लिखें किस नदी पर है, किस नदी का नाम, ठीक है? एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ बांध, तीसरी तरफ नदी, इस तरह लिख लें आप लोग, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं और किस किस नदी पर है। जैसे सबसे पहले सलाल बांध, सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार बांध, बगलिहार बांध ये भी जम्मू कश्मीर में है। तीसरा है दुलहस्ती, दुलहस्ती बांध, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अगर नदी पूछी जाए तो किस नदी पर बताएंगे आप? सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध, ये मित्र तीनों है ना, एक ही नदी पर है जिसका नाम क्या है? चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। पूछा जाए सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। बगलिहार बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद आगे और लिखिए, अभी और बांध है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊं, ये सारी परीक्षा मेरे दोस्त आए हुए हैं, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक पूछे गए सारे क्वेश्चन है मित्र। ये ना आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लें, यहां से एक दो क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षा में जरूर मिलेगा। चौथी परियोजना है किशन गंगा, किशन गंगा परियोजना।
या बांध, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। परियोजना, तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलबुल, तुलबुल परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उरी परियोजना, ये 6वें नंबर पर उरी परियोजना, उरी परियोजना ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना ये सारी जम्मू कश्मीर में मित्र, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और ये तीनों परियोजना, ये वाली ये झेलम नदी पर है मित्र, झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर है मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करें। जम्मू कश्मीर में 6 परियोजना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलस्ती बांध ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर राज्य में। किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब हम अगला स्टेट चलते हैं, ये पहला स्टेट हो गया। अगला स्टेट है मित्र हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है जो आपके एग्जाम में बनती है। तो सबसे पहले नाकरा झाकरी, नाकरा झाकरी परियोजना ये किस नदी पर है, ना मतलब नाकरा नहीं, नाथपा, नाथपा झाकरी है, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना। क्लियर, किस नदी पर है, तो ध्यान रखना बच्चों ये झेलम नदी पर है। किस पर, सॉरी झेलम नहीं पर, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। किस नदी पर है, सतलज नदी पर मित्र। कभी कभी फिर दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, सतलज नदी पर भाई, किस पर है, सतलज नदी पर है। उसके बाद पोंग बांध है, पोंग बांध बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, पोंग बांध पूछा जाता है। पोंग बांध किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। और एक है पंडोह बांध, पंडोह, पंडोह बांध ये दोनों बच्चों एक ही नदी पर हैं जिसका नाम क्या है, ब्यास, व्यास नदी। किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। पोंग बांध और पंडोह बांध व्यास नदी पर है और नाथपा झाकरी ये किस नदी पर, सतलज नदी पर। इसके साथ साथ चमेरा बांध और लिख लेना मतलब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चमेरा, चमेरा बांध। कोई मेरा दोस्त भाई बहन बता सकता है किस नदी पर है ये, चमेरा बांध किस नदी पर है, तो बताने का प्रयास करें। ध्यान रखना रावी नदी पर है। किस पर है, रावी नदी पर है। किस नदी पर है, रावी नदी पर है मित्र, याद रख सकते हो। मैं जानता हूं इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर हो चुकी हैं तो मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा, सेशन पर नए हो तो इस भाई के लिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस सेशन को शेयर करें और सेशन पर नए हो सेशन को सब्सक्राइब कर लें मित्र। अगला स्टेट लिखें आप लोग, अगला स्टेट लिखें। अगला स्टेट कौन सा हो सकता है, इसके बाद पंजाब आएगा, पंजाब बता दिया मैंने। उत्तराखंड लिखिए आप लोग, कौन सा, उत्तराखंड। तीसरा अगला स्टेट है उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मित्र कौन कौन सी परियोजना जो आपके एग्जाम पूछी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सबसे लिखिए कोटेश्वर परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र। आप इस फैक्ट को 100% याद कर लें, मैं जो लिखने जा रहा हूं, कोटेश्वर परियोजना, कोटेश्वर परियोजना, कोटेश्वर परियोजना में ये किस नदी पर है मित्र, तो ध्यान रखना कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है मित्र। किस पर है, भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, इस पे आप स्टार लगा लें, IMP। कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में है। उसका टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना ये शारदा नदी पर है,
शारदा नदी पर है मित्र, याद रखना, ठीक है। उसके बाद लखवार, लखवार बांध या लखवार परियोजना, लखवार परियोजना ये किस नदी पर? तो यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। उम्मीद है उत्तराखंड के तीनों बांध, वैसे एक टेहरी बांध है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं इसी सेशन में, कोटेश्वर बांध, टनकपुर और लखवार बांध, ये तीनों आपको 100% याद कर लेना चाहिए। अब जरा आगे ध्यान दें, अगला स्टेट चलते हैं, पंजाब राज्य। पंजाब में कौन कौन से बांध हैं मित्रों, किस किस नदी पर हैं? तो सबसे पहले थीन बांध, थीन बांध मित्र ध्यान रखना, जो थीन बांध है ना, इसे रणजीत सिंह बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, या बांध भी कहा जाता है मित्रों, और रणजीत सिंह परियोजना या बांध भी कहते हैं। पूछा जाए किस नदी पर है, तो याद रखिए, इंपोर्टेंट है, थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है मित्र, ठीक है। उसके बाद अगला है, अगला लिखिए मित्र हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा राज्य में कौन कौन सी परियोजना जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं? देखो हरिकेकुंड, हरिकुंड जो बैराज है उसके बारे में बता चुका हूं, वहां से एक नदी निकाली गई है। अच्छा तो लिख लीजिए, हरियाणा में कौन कौन से बांध है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? सबसे पहले लिखें हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज, कुंड बैराज ये पूछी जाती है। हथनी कुंड बैराज मित्र जो योजना है, बांध है, किस नदी पर है? तो ध्यान रखना यमुना नदी पर है। किस पर है? यमुना नदी पर है। और किस राज्य में? तो मारो हरियाणा में। दूसरा है मित्र ओट्टू बैराज, इसका नाम ऐसे ही है ओट्टू बैराज, ये पूछा गया है, दोनों पूछे जाते हैं वैसे तो। ओट्टू बैराज किस नदी पर है? तो ध्यान रखना घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी पर है। कौन सी? घग्गर नदी पर है। अगला स्टेट लिखे मित्र राजस्थान, अगला लिखे राजस्थान राज्य। और राजस्थान के बड़ा इंपोर्टेंट है, राजस्थान के, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में कौन कौन से बांध है जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, उन्हें आप नोट कर लें बच्चों, बहुत पूछ। मेजा बांध, मेजा बांध, मेजा सेठारी नदी पर, ये किस नदी पर है? सेठारी नदी पर मित्र, याद रखना। मेजा बांध है वो किस नदी पर है? सेठारी नदी पर है। दूसरा जो बांध है वो जवई बांध है, ये इंपोर्टेंट है, जवई बांध, ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखना यह लूनी नदी पर है, जो भारत की लवणी नदी है, लूनी नदी इस पर स्थित है। तो जवई बांध कहां पर है? लूनी नदी पर। मेजा बांध सेठारी नदी पर है, राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में। अगला राज्य लिखिए मित्र उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हमेशा उत्तर देता है, उत्तर प्रदेश। यहां पर दो बांध बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माता टीला बांध, माता टीला बांध ये पूछा गया है, माता टीला बांध किस नदी पर है? और लक्ष्मीबाई बांध, लक्ष्मीबाई बांध ये दोनों पूछे जाते हैं। ध्यान रखना मित्र, ये दोनों माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध हैं, ये बेतवा नदी पर हैं। किस पर हैं? बेतवा। कोई भाई बता सकता है बेतवा किसकी सहायक नदी है? कोई भाई बताए बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है मित्र। उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध है, बेतवा नदी पर है, और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी मेरे भाई। अगला स्टेट लिख सकते हैं तो गुजरात, इधर लिख सकते हैं, इधर गुजरात राज्य। ये पांचवा, छठवां और ये सातवां होगा, ठीक है, ये आठवां है गुजरात राज्य।
गुजरात राज्य में कौन कौन सी परियोजना है, कोई भाई बता सकता है? तो सबसे पहले सरदार सरोवर बांध, ये बहुत पूछा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। क्लियर? गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध है, ये किस नदी पर है? ध्यान रखना, नर्मदा नदी पर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उकाई परियोजना। कौन सी? उकाई परियोजना। उकाई परियोजना गुजरात राज्य में और ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है। क्लियर? और अगला है ककरापारा परियोजना। कौन सी मित्र? तीसरे नंबर पर है ककरापारा परियोजना। ये जो परियोजना है ककरापारा, वो उकाई की तरह से ही ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है मित्र। ठीक है? और एक और लिख लीजिए गुजरात राज्य में, दांतेवाड़ा परियोजना। ये किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है। मैंने उल्टा बोल दिया था, बनास नदी पर है मित्र। तो गुजरात राज्य की कौन कौन सी परियोजना जो आपके एग्जाम में बहुत आती है मित्र? तो सबसे पहले सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। ककरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। और दांतेवाड़ा परियोजना ये बनास नदी पर है। उम्मीद है ये आपके बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। ये तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं मित्र। ठीक है? ये तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। अगला आप लिखेंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला स्टेट लिखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी परियोजना है और कौन किस किस नदी पर है? तो सबसे पहले बाण सागर परियोजना बच्चों। कौन सी? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना ये बच्चों सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर है। बहुत पूछी जाती है। बाण सागर परियोजना है, ये किस नदी पर है? सोन नदी पर है। बहुत पूछी गई है। ठीक है? फिर इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है? जो रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा का नदी। उसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना, ये मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंकारेश्वर परियोजना, इसको आप लोग 100% याद कर लेना। ओंकारेश्वर परियोजना ये मित्र नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना मित्र ये 100% याद कर लेना, बहुत बार पूछी गई है। और अगली परियोजना है तवा परियोजना। तवा परियोजना, तवा परियोजना मित्र ये तवा नदी पर है। किस पर है? तवा नदी पर। और तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। अगर पूछा जाता है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो तवा है मित्र। कौन सी है? तवा। तो मध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तवा परियोजना है वो तवा नदी पर है मित्र। उम्मीद है ये चारों परियोजना आपको याद हो चुकी होंगी। अब हम लोग चलते हैं उड़ीसा राज्य की ओर। किधर चले? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन सी परियोजना है? एक तो हीराकुंड तो आप बता ही चुका हूं मैं आपको। हीराकुंड जो बांध है उसे बता चुका हूं मैं। ठीक है? सबसे पहले लिखें मचकुंड बांध या मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना, और ये मचकुंड नदी पर है मित्र। किस पर है? मचकुंड नदी पर है। मचकुंड नदी पर है, ध्यान रखना। उड़ीसा राज्य में। ये सिर्फ ये पूछी जाती है मचकुंड परियोजना किस राज्य की? तो उड़ीसा राज्य की। किसकी है? उड़ीसा राज्य की है। ठीक है? और एक बात और याद रख लेना, ये उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कैसी? संयुक्त परियोजना है। क्लियर? मचकुंड परियोजना है ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा राज्य की कैसी है? संयुक्त परियोजना है मित्र।
क्लियर हुआ। अगला स्टेट लिखें मित्र, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी परियोजना जो आपके एग्जाम में बहुत आती है मित्र। सबसे पहले लिखें महाराष्ट्र राज्य की जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। इसे जायकवाड़ी परियोजना को तो यही नहीं मालूम कि कितनी बार कितने बोर्डों द्वारा पूछी गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। महाराष्ट्र राज्य में, और ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, जिसे भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक, जायकवाड़ी परियोजना बहुत पूछी जाती है मित्र। तो उसके बाद कोयना परियोजना, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना मित्र ये कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर है। और कोयना किसकी सहायक नदी है, कोई मेरा दोस्त बता सकता है कोयना नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कमेंट्स में मुझे बताएं मित्र। अगर नहीं बता पा रहा तो मेरे लास्ट वाला सेशन है उसे जाके जरूर देख लें। उसके बाद छोम परियोजना या छोम बांध, ये पूछा जाता है। छोम बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखना कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ये छोम बांध बहुत पूछा जाता है। और उसके बाद उजनी बांध, चौथा है मित्र उजनी बांध, उजनी बांध, ये किस नदी पर है? तो ये ध्यान रखना, यह जो नदी है भीमा नदी, भीमा नदी, भीमा नदी पर है मित्र। उजनी बांध है वो भीमा नदी पर है, छोम बांध है कृष्णा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर। और ये सभी कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। उम्मीद है ये भी आपको बेहतर तरीके से याद हो चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं कर्नाटक की ओर। अगला स्टेट कौन सा मित्र? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की तरफ चलते हैं। यहां पर कौन कौन सी परियोजना है? तो सबसे पहले लिंकन मंकी परियोजना, ये पूछी जाती है। लिंकन मंकी परियोजना कौन सी मित्र? लिंकन मंकी, मंकी परियोजना किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। कौन सी मित्र? शरावती नदी है ना, उस पर है ये, शरावती नदी, शरावती नदी पर है मित्र। कौन सी? लिंकन मंकी परियोजना शरावती नदी पर है। अगला कृष्ण सागर परियोजना, कौन सा? इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इसको आप गलत करोगे। कृष्ण सागर परियोजना, यह मित्र कावेरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर नहीं है, गलत मत कर देना। अगर आपने कृष्णा नदी कर दी तो गलत हो जाएगा। ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है मित्र। किस पर है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद है हिंडकल परियोजना, हिंडकल बांध, चलो बांध लिख देते हैं। ठीक है, आपका समय क्या होगा? कम खर्च होगा। ये मित्र हिंडकल बांध है, ये घाट प्रवाह नदी पर है, घाट प्रवाह नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है ना, घाट प्रवाह, उस पर स्थित है। तो लिंकन मंकी, कृष्ण सागर, हिंडकल, ये तीनों कर्नाटक राज्य में है। कौन कौन सी नदी पर है? जिस मैंने बताया, लिंकन मंकी परियोजना शरावती नदी पर है, कृष्ण सागर परियोजना कावेरी नदी पर है, हिंडकल बांध है ये घाट प्रवाह नदी पर है। अब हम लोग एक और लिख लीजिए, आप लोग जो एक और लिख लीजिए, आपके एग्जाम बहुत आता है बच्चों। अलमाटी बांध, अलमाटी, अलमाटी बांध, अलमाटी लिखा हुआ बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो दोबारा लिख देता हूं मैं, अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है मित्र। ठीक है, ये चारों में आप दो याद कर ले, 2 से 3 तो याद कर ले। एक लिंकन मंकी, कृष्ण सागर और अलमाटी बांध, तीनों को याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेट लिखे मित्र केरल। अगला स्टेट है केरल।
केरल राज्य। केरल राज्य में कौन कौन सी परियोजना है जो आपकी पूछी जाती है? तो सबसे पहले पेरियार बांध, पेरियार बांध, पेरियार बांध है मित्र, पेरियार नदी पर है। किस पर है? पेरियार नदी पर पूछा गया है। और सबसे एक और लिखे, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, ये इंपॉर्टेंट है, इडुक्की बांध, यही बच्चों पेरियार नदी पर है। इसकी विशेषता क्या है इडुक्की बांध की? यह देश का चापाकार बांध है। कैसा है? देश का चापाकार बांध है, देश का चापाकार बांध है। इस टाइप से बनाया गया ये, ठीक है। अगला स्टेट लिखें आंध्र प्रदेश। अगला कौन सा लिखेंगे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र? आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं? एक है सीमा शिला बांध, सीमा और शिला दोनों को कंबाइन कर दिया है बांध। ये किस नदी पर है? सीमा शिला बांध। तो ये पेन्नार नदी पर बच्चों, कौन सा? पेन्नार नदी पर, पेन्नार नदी। अच्छा, पेन्नार नदी की एक सहायक नदी है बच्चों जो आपके एग्जाम पूछी जाती है, चित्रावती। चित्रावती बहुत पूछी जाती है, किसकी सहायक नदी है? तो पेन्नार नदी की मित्र, ठीक है। इस पेन्नार नदी पर सीमा शिला बांध बनाया गया है, ठीक है। और इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध। ध्यान रखिए ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश राज्य में, कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम बांध। इसको 100% याद करना। तो आंध्र प्रदेश में एक बांध और है जो बहुत पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? पोलावरम बांध। नंबर 3 लिख लें, पोलावरम बांध, बांध। पोलावरम बांध है बच्चों, ध्यान रखना ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। तो आंध्र प्रदेश में सीमा शिला बांध पेन्नार नदी पर, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर और पोलावरम बांध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी पर है। अगला स्टेट लिखे मित्र तेलंगाना राज्य। कौन सा? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में एक बांध है मित्र, कृष्णा सागर बांध, कृष्णा नागार्जुन सागर बांध, सॉरी, तेलंगाना राज्य में नागार्जुन सागर बांध है मित्र, नागार्जुन सागर बांध। और ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखिए पूछा गया है कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर है मित्र, याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक और पोचमपाद बांध, दूसरा है पोचमपाद, पोचमपाद बांध, ये इंपोर्टेंट है, दोनों इंपोर्टेंट है, नागार्जुन सागर और पोचमपाद बांध। ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। क्लियर? तेलंगाना में दो बांध हैं, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर। इसके बाद अगला जो लास्ट स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु। यहां पर कौन कौन से बांध है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? सबसे पहले कलनई बांध है मित्र, कलनई बांध, ये इंपोर्टेंट है। कलनई बांध है मित्र, ये कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है। पूछा गया है कलनई बांध किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहें तो एक फैक्ट है मित्र, जो कलनई बांध है मित्र, यह अपने देश का सबसे पुराना बांध है। इसका निर्माण चोल शासकों द्वारा कराया गया था। लिखना चाहे तो लिख लें, कलनई बांध, बांध देश का सबसे पुराना बांध है, पुराना बांध है।
निर्माण इसका किसके द्वारा कराया गया था? तो चोल शासकों द्वारा, चोल शासकों द्वारा, शासकों द्वारा। इतनी बात है तो आपको क्लियर हो चुके होंगे मित्र। और एक और लिख लें, मैट्टूर बांध। कौन सा मित्र? मैट्टूर बांध। तमिलनाडु राज्य में एक और लिख लें, मैट्टूर बांध, मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध पूछा गया है किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर बच्चों, कावेरी नदी पर है। उम्मीद है इंडिया के जितने महत्वपूर्ण बांध थे वो मैंने आपको करा दिए। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर पूरा देखा है आपने सेशन तो मैं वादा करता हूं क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं मित्र। मेरे सर का पसीना चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं मित्र, ये मेरा वादा है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।